नमस्कार दोस्तों, अमनवी स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रखे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पढ़ने को बहुत सारे संगठन हैं, चाहे 2-3 दिन क्लास को चलाते जाओ, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से उसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको हम पढ़ेंगे 2 पार्टों में। तो आज की शुरुआत करते हैं अपनी WTO विश्व व्यापार संगठन के साथ। ठीक है, तो नंबर 1 पे पढ़ेंगे हम WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ेंगे। सारी महत्वपूर्ण बातें, एक एक बात नोट करते चलता, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके बारे में। पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, 1995। ठीक, आगे इनके सदस्य की बात करते हैं। इनके सदस्य होते हैं 164। 164वां सदस्य बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। नवीनतम या 164वां, नवीनतम या 164वां सदस्य कौन सा देश है? तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक, आगे बात करते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर सभी जानते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बात करते हैं। ये मान लो कि WTO से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। WTO के समझौते होते हैं, आपको पता हो तो वो समझौते कितने होते हैं? विश्व व्यापार के समझौते होते हैं WTO को, कितने होते हैं पता हो तो? वो समझौते होते हैं 28। कितने होते हैं? 28। आगे वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट के और बारे में बात कर लेते हैं, वो है महानिदेशक। WTO के महानिदेशक अभी थोड़े दिन पहले बनाए गए थे। कौन बनाए गए हैं? आगे बात करते हैं। महानिदेशक जो बनाए गए थे वो अभी थोड़े दिन पहले नाकोजी इवोला। ये एकमात्र महिला है, पहली महिलाएं हैं, एकमात्र महिला। इससे पहले कभी महिला इसमें महानिदेशक नहीं बनी WTO में, एकमात्र महिला है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से देश से है, कहाँ के हैं? तो ये है, इधर लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा उधर। ये है नाइजीरिया की, इकोनॉमिस्ट है नाइजीरिया की। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, किन के स्थान पे बनाई गई हैं? वो बनाई गई हैं रॉबर्ट ओर्जे के स्थान पर। ठीक, आगे बात करते हैं। ये था अपना WTO। अच्छे से समझ में आया होगा। नोट्स की चिंता मत करना, इसके लिए हम एक अलग से कोई नया प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट में मैं PDF से संबंधित आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, तो आप ये नोट करने वाली टेंशन मत लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं हम नाटो की। किसकी बात करते हैं? नाटो। ये होता है नॉर्थ, पूरा नाम इसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, सभी को पता है। इसी के चक्कर में सारी जो स्टेशनरी की दुकान है वो बंद है, तो इंक थोड़ा लेके नहीं आ पा रहे हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लेगा, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी। आगे बात करते हैं, इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं।
इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। इनके सदस्य की बात करते हैं। सदस्य जब ये इनकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसमें 12 सदस्य थे और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में इसमें 29 सदस्य। ठीक है, आगे बात करते हैं हेडक्वार्टर। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। समझ में आ रहा होगा अच्छे से। एक और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में इधर आगे नोट कर लो। इसके भाग होते हैं, मतलब बोले तो अंग। इसके अंग होते हैं 4। ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। अब अगले संगठन की बात करते हैं। आप ये मत सोचो कि ये छोटे छोटे हैं, इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एग्जाम में सीधे सीधे यही पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे बात करते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मतलब एशियन विकास बैंक। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। आगे बात करते हैं इसके अंदर सदस्य कितने हैं। सदस्य की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सदस्य हैं 68। ठीक है, इधर ही नोट कर लो। इसका हेडक्वार्टर, एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला, जो कहाँ पे है? फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है, फिलीपींस में। अच्छे समझ में आया ना। इसके अलावा इसके प्रतिनिधि कार्यालय 3 शहरों में बने हुए हैं। प्रतिनिधि कार्यालय वो 3 शहर कौन से हैं? एक तो बना हुआ है वाशिंगटन में। कहाँ बना हुआ है? वाशिंगटन में। एक बना हुआ है टोक्यो में। कहाँ बना हुआ है? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ है? जापान में। इसके अलावा एक बना हुआ है फ्रैंकफर्ट में। ठीक, समझ में आया अच्छे से। आगे बात करते हैं नंबर 4 पे। हर एग्जाम में अंतरराष्ट्रीय संगठन से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, मैं आपको एकदम ये मान लो कि मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चे को क्या पसंद है और किस तरह से बच्चा पढ़ना चाहता है। आगे बात करते हैं। हमने अभी तक बात कर ली WTO की, ADB की। इसके अलावा आगे बात करेंगे हम नंबर 4 पे बात कर लेते हैं हम NAM, बोले तो नॉन अलाइंस मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको अपने शब्दों में कहें तो दोनों हाथों में लड्डू, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक, इसकी प्रथम बैठक हुई थी, या बोलते हैं प्रथम, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन वो हुआ था 1961 में, 1961 में बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ठीक, आगे बात करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करता है जिस देश में ये शिखर सम्मेलन होता है, जहां पर शिखर सम्मेलन होता है। शिखर सम्मेलन, जहां पर शिखर सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है।
इसके अंदर सदस्य कितने होते हैं? सदस्य होते हैं इसके अंदर 120। कितने होते हैं? 120। नाम के बारे में पढ़ लिया। नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन, प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में। अध्यक्षता, जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। सदस्य होते हैं इनके अंदर 120। अभी तक हमने पढ़ लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। एक संगठन की और बात कर लेते हैं, वो है 5वें नंबर का OECD। इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म भी काफी एग्जाम में पूछी जाती है, नोट कर लेना इसको। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये OECD है। इसका स्थापना के समय ये नाम नहीं था, ये नाम तो हुआ है 1961 में। तो आप कहोगे स्थापना के समय क्या नाम था? इसकी जब स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय इसका नाम कुछ और था, वो था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, आर्थिक सहयोगी संगठन। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, OECD फुल फॉर्म पूछे तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। ये नाम पड़ा था 1961 में। स्थापना के समय इसका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ये स्थापना हुई थी इसकी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। आगे बात करते हैं, इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। एक और बात इसके बारे में नोट कर लेते हैं, वो है इसके सदस्य कितने होते हैं इसमें? सदस्य होते हैं इसमें 34। ठीक है, आज पढ़े हमने 5 संगठन। WTO, नॉन अलायंस मूवमेंट, अभी पढ़ा OECD, इसके अलावा पढ़ा हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऐसे करके हमने पढ़े हैं 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बचे हुए हैं 5 या 7 जो भी हैं, टोटल 10-15 जितने होंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करा दिया जाएगा। अब मैं आपको PDF से संबंधित इंपॉर्टेंट सूचना दे देता हूँ। हमने सोचा है कि एक ये टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर देते हैं। वो होगा MNV, किस नाम से? नाम नोट कर लेना, MNV स्टडी सेंटर, MNV स्टडी सेंटर ऑफिशियल। ये नाम नोट कर लेना, MNV स्टडी सेंटर ऑफिशियल। इसी के नाम से एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं। सारी PDF, क्लास से संबंधित सूचना जो भी होगा वो सारा इसके अंदर आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा कि संडे को 5 बजे आपको पूरे सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन की क्लास मिलने वाली है। इसके अलावा हम एक साइंस की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे कौन सी शाखा में कौन सी शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, मात्रक हो गए, ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीधे पुटअप होते हैं एग्जाम के लिए, वो हमारे जो आपको मैथ पढ़ाते हैं, मैथ के सच आपको बता देता हूँ, आपकी मैथ की क्लास तो देख ली होगी, बता देना कमेंट बॉक्स में कैसे पढ़ाते हैं वो। तो मैथ की क्लास जो वो है वो BSc के स्टूडेंट है, आपको साइंस पे बहुत अच्छे से करवाएंगे। ये मान लेना कि अब स्टूडेंट की भावना स्टूडेंट ही समझ सकता है, तो हम लोग भी स्टूडेंट है, हम समझते हैं कि स्टूडेंट को किस तरह से, स्टूडेंट चाहता है कि मुझे कम समय में ज़्यादा कुछ मिले। हमारे पास मान लो कि मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ी संसाधनों की कमी है, इस वजह से आपको थोड़ा क्वालिटी का ये हो सकता है। लेकिन मैं क्वालिटी के बारे में आपको नहीं कह सकता, लेकिन कंटेंट के बारे में कह सकता हूँ कि दिल ठोक के कह सकता हूँ कि हम जो पढ़ाएंगे एकदम आपको परफेक्ट एकदम एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मान लेना
मैं कहना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाए, आप बताओ कौन से एग्जाम में नहीं पूछे जाते? लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एकदम जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पढ़ाते हैं तो आप भी इतनी शिद्दत से मेहनत करो, कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए सोच लो। वो आप मतलब आपसे कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कभी वो आपको ये नहीं कहते कि तू कभी काम पे जा, नहीं कहते ना, लेकिन आप उनकी बातों को ध्यान से सुनते नहीं है। तो यही बात है, अपने माँ बाप की तस्वीर आंखों में छिपा लो। मैं कहता हूँ आपको नींद आना मुश्किल हो जाएगा, पढ़ाई के लिए आप इतने उत्सुक हो जाओगे कि आपको नींद आना मुश्किल हो जाएगा। अब कहोगे कि ऐसी बातें आप क्यों बोल रहे हो? ऐसी बातें मैं बोल रहा हूँ, किसी किताबें मैंने नहीं पढ़ी है, ये चीजें मैंने खुद नहीं फील की है। तो यही है, एक पढ़ाई एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको नीचे से लेके ऊपर उठा सकता है। मैं चाहता हूँ कि यदि आपको ये हम जो पढ़ाते हैं, मिलके स्टूडेंटों ने जो पहल की है, तो ये मान लो कि आपको पसंद आए और आपको लगे कि ये बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए आगे अपना हमारा चैनल बढ़ाना, सब्सक्राइब करना और क्लास को पूरी लास्ट तक देखा करो। कुछ भी मानते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं है और परिपूर्ण धरती पे कोई भी नहीं है, तो कुछ गलतियां हो, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं हमें। ये तो नहीं है कि ना आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे, हमें कुछ बताओगे तभी तो सुधार होगा। एक दिन में कोई महान नहीं बनता है, धीरे धीरे उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो आज की क्लास में आपसे यही उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल को आप देखोगे आगे से आगे, यदि आपको अच्छा लगे कि हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और रही ये वीडियो की कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हम पढ़ाएंगे आपका सपोर्ट मिलेगा तो क्वालिटी भी एक न दिन आ ही जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपनी क्लास को समापन करूंगा मैं। तो ध्यान रखिए, औरतों का सम्मान कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यवहार इस तरह से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। जय हिंद, थैंक्स।